एक आंख वाला भी है तो ठीक है, वो आपके जोड़ी लगाने से क्या होने वाला, भगवान जोड़ी लगा के भेजता है यहाँ पर। देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और अध्यात्म ज्ञान के पिपासु, हमारे भारत के भविष्य छोटे छोटे बच्चों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष उच्च स्वर में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ी हम लोगों का सौभाग्य है कि इस घोर कली काल में परमात्मा की कृपा से संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जैसे ज्ञान के छत्र छाया में हमें यह सत्संग का सौभाग्य मिला है। रामचरितमानस में लिखा है, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। द्विज की भक्ति करने का, अभंग भक्ति हो जाए। और असली द्विज कौन? ऐसे सामान्य परिभाषा में तो यही जानते हैं जिसका दूसरा जन्म हुआ है, और इसी अर्थ के मुताबिक अपने आप को हम लोग सौभाग्यशाली मानते हैं कि एक बार माँ के कोख से जन्म लिया और दूसरा जन्म हुआ जिस दिन हम लोग गुरु के चरण शरण में गए। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते थे असली द्विज वे जो साधन विशेष के द्वारा महापुरुषों से प्राप्त युक्ति के मुताबिक साधन करके एक शरीर को पार कर दूसरे शरीर में चले जाते हैं। तो स्थूल शरीर को पार कर गए और सूक्ष्म शरीर में चले गए, अंधकार मंडल से उठ गए और प्रकाश मंडल में चले गए। ये होते हैं द्विज। और उसके लिए पहला शरीर मर जाता है, दूसरे शरीर में दूसरा जन्म हो जाता है। स्थूल शरीर के लिए मृत्यु हो गई, सूक्ष्म शरीर में जाकर के जन्म ले लेते हैं, वे असली द्विज होते हैं। और ऐसे द्विज हमारे गुरु प्रभु सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज थे, जो संतों की अविच्छिन्न परंपरा के संत हुए। किसी क्या कहते हैं, किसी टीवी चैनल वालों ने हमारे गुरु महाराज को संत नहीं बनाया, अपने साधन के द्वारा। अब बिना प्रचार के ही प्रचार इनका हो गया सारी दुनिया में। और मैं तो कहता हूँ कि हमारे गुरु महाराज अद्वितीय महापुरुष हुए हैं, जो कभी विदेश नहीं गए लेकिन विदेश में भी इनके शिष्य हो गए। मतलब बिना गए हुए इनका ज्ञान पहुँच गया, सपने में चले गए और सपने में जाकर के दीक्षा दे दिया। और अब तो बहुत सारे शिष्य लोग भी विदेशों में जाने लगे हैं, बहुत लोग विदेशों से भी आकर के दीक्षा लेते हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि हम सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण शरण में संतों के ज्ञान को, और जहाँ पर कोई कीमत भी नहीं लगनी है, दीक्षा लेने जाइए तो इतना आसान, इतनी आसान है दीक्षा पद्धति, कोई आडंबर नहीं है। फूल माला है तो है, नहीं है तो एक ही फूल ले लीजिए, नहीं है तो वो भी बात नहीं। प्रसाद है तो ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं। दक्षिणा 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया कुछ दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो वो भी नहीं। इतनी आसान पद्धति है। और सब लोग छोटे बड़े, और अभी आप टीवी चैनल पर सुनेंगे तो कोई कहेंगे ये फलाने जाति को ब्रह्म ज्ञान जानना चाहिए, फलाने जाति को गायत्री पूजा करनी चाहिए। लेकिन सारे संतों ने एक ही मत से कहा कि जितने भी मनुष्य शरीर वाले हैं सब भक्ति कर सकते हैं। उन्होंने सबको अपनाया और सबको यह दीक्षा शिक्षा का अधिकार उन्होंने दिया, इन सारे संतों ने। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। और इस क्रम में आज दूसरे दिन के दूसरे पाली का ये सत्संग है आपके इस नीमा ग्राम में। 3 पाली में, कल अपराह्न काल में, रात्रि काल में, फिर आज प्रातः काल में, 3 पाली में बहुत सारी बातों की चर्चा हम लोगों ने की है। और फिर ये चौथी पाली का सत्संग है। चौथी पाली के सत्संग में बैठिए, सब लोग मनोयोग पूर्वक सुनिए। कहने की तो बहुत सारी बातें हैं, कहने का अंत ही नहीं है। कह रहे हैं और कह रहे हैं, मन कितना है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और उसी को कथा अनंत है, हरि अनंत है। अब बहुत प्रकार से सारे संत लोग इसी का बखान कर रहे हैं कि किसी भी तरह से लोग ईश्वर भक्ति में जुड़ जाएं। और यही चीज़ हम लोग रामचरितमानस के माध्यम से भी सुन रहे थे।
लौटे हैं भगवान श्री राम। और आप सोच सकते हैं किस प्रकार के राजा हुए। पहले तो एक नमूना पेश किया, 13 वर्षों तक का जीवन गुजरा है, बार बार ऋषि मुनियों के चरण शरण में जाते रहे प्रभु श्री राम। और अब देखिए किस प्रकार का व्यवधान पैदा हुआ है जीवन में। जाना है, ए बच्चे, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बनना है चक्रवर्ती सम्राट, बन गए ब्रह्मचारी। यहाँ तो आपने देखा होगा, हम जब जिला कार्यालय में कार्यरत थे तो उस समय तो पंचायत चुनाव नहीं हुआ, बाद में हुआ इधर आकर के। लेकिन हमने देखा कि चुनाव जीता वार्ड में, अब बाद में किसी ने केस कर दिया तो रीपोलिंग का आदेश आ गया, रिकाउंटिंग का। अब रिकाउंटिंग का आदेश हुआ, एक वोट से हार गया तो लगता था बेहोश हो जाएगा वो आदमी। वार्ड में नहीं बन सका, वार्ड मेंबर में शपथ ग्रहण नहीं कर सका तो लगता था बेहोश हो जाएगा, पागल हो जाएगा ये आदमी। और जो आदमी चक्रवर्ती सम्राट बनने चला है और ये व्यवधान पैदा किया है उनके जीवन में, है ना। तो आप लोग भी जरा सजग रहिएगा। किसने व्यवधान पैदा किया? अब ये चक्रवर्ती सम्राट का घर है, राजा दशरथ का। और चक्रवर्ती सम्राट जिनको कि सारे देवी देवता पूजते थे, और उस घर में देखिए आकर के सारी व्यवस्था को बिगाड़ा। किसने? श्री सद्गुरु महाराज की जय। किसने बिगाड़ा? उस घर के प्रेम में एक दुश्मनी की दीवार बीच में खड़ी कर दी। किसने? श्री सद्गुरु महाराज की जय। लोग कहते हैं माता कैकेयी ने, है ना, लेकिन माता कैकेयी का दोस्त था क्या? माता कैकेयी के साथ में एक गुरु घंटाल भी था। वो कौन? उसके बाप ने भेजा था मंथरा को। कौन थी मंथरा? दाई, झाड़ूदारिन थी, नौकरानी थी उस घर की। कैकेयी को के साथ में उसके बाप ने भेजा था, और एक नौकरानी ने सारा माहौल बिगाड़ दिया उस घर का। चारों भाई में इतना प्रेम है, तीनों माँ में कौन बड़ा और कौन छोटा है कोई निर्णय नहीं दे सकता है कि राम जी किनको अधिक मानते थे किनको कम मानते थे। तीनों से उतना ही प्रेम। और बचपन के विषय में शायद आप लोग जानते होंगे, जब माता कौशल्या के साथ में राम जी सोते थे रात में ना, दुधमुहा बच्चा था, और जब रोने लगता था रात को तो अपने बच्चे को लेकर दौड़कर माता कौशल्या जाती थी माता कैकेयी के कमरे में, कनक भवन में। अरे कक्कू, तेरा बच्चा रो रहा, तेरा राम रो रहा, लो ऐसे चुप करो। मतलब माता कौशल्या से जब राम जी चुप नहीं होते थे तो वो अपनी छोटी सौतन के पास जा करके, कैकेयी के पास जा करके उसको जिम्मा लगा देती थी, ये अपने राम को संभाल। तो वहाँ जाके चुप होता था। तो तीनों माँ में किसमें प्रेम था, किसको ज़्यादा मानते थे, ये कहा नहीं जा सकता। तीनों के साथ एक ही प्रकार की भावना थी, लेकिन उस प्रेम भरे आंगन में ही खलल डाला, दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी एक दासी ने आकर के। अभी भी देखते हैं ना, बहुत लोगों का घर टूटता है, किसके चलते? इसी प्रकार की कहीं से ऑनलाइन जब बात चलने लगती है ना तो घर टूटता ही टूटता है। हम लोग 4 भाई हैं, 4 भाई के विचारों की पंचायती अगर पांचवें लोग आकर के करेंगे तो दीवार के खिड़की और दीवार में जो पर्दे लगे हैं ना गेट में, वो सारे पर्दे उड़ने लगते हैं। देखते हैं कि नहीं? बस खाली आप घर की शिकायत कहीं दूसरे के घर पर पहुंचा दीजिए, एक भाई की निंदा करके दूसरे भाई के घर पर पहुंचा दीजिए तो खिड़की और दरवाजे के सारे पर्दे उड़ने लगते हैं। मतलब निंदा शिकायत कहाँ कहाँ नहीं जाने लगती। तो एक छोटी सी दासी ने, तो उसी प्रकार देखिएगा कहीं किसी के बहकावे में आकर के आप भाई भाई का प्रेम कहीं नहीं टूट जाए। माना है तो अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें, लेकिन सांसारिक जीवन में भी राम ने जो, भगवान श्री राम ने जो सारे संसार को संदेश दिया है वो सदा सदा अनुकरणीय है। और देखते हैं ना, इधर पता नहीं वो पर्व चलता है कि नहीं, हमारे इधर चलता है एक पर्व कर्मा धर्मा चलता है इधर। तो हम एक तरफ होता है कि उसमें खाली बहन लोग करती है, हमारे क्षेत्र में होता है भाई बहन दोनों करता है। एकादशी के दिन गड्ढा खोद करके अपने बहन को उस पार कराता है भाई। माने एक संदेश है बहन के लिए कि बहन मैं तुम्हारे लिए सारा, तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूँगा। तो भाई बहन के अमर प्रेम की कहानी, वो जो कर्मा धर्मा का पर्व है ना, उसमें देखिएगा गाँव के बूढ़े बुजुर्ग या कोई बूढ़ी माई है वो कथा सुनाती है। सुनाते सुनाते बीच में कहेगी, माय बहन ये गिरह बांधियो
तो गिरह बनवाते चलता है, और गिरह बनवाते बनवाते 7 गिरह बनवा के फिर अंतिम में खोलवाता है। तो जरा सा गिरह बांध करके शास्त्र पढ़ते हैं तो गिरह बांधिए, उसमें कौन चीज नोट करने लायक है। तो राम जी चारों भाई में इतना प्रेम था, और एक दासी आई उसके माँ के नैहर से, माता कैकेयी के नैहर से उसके बाप ने दिया था दहेज में, और उसने आकर के घर के माहौल को बिगाड़ा। लेकिन चारों भाई ने सूझबूझ का परिचय दिया, और चारों भाई को सहयोग मिल गया। किनका? तो देवी सीता का, उर्मिला का, मंडवी का और श्रुति कीर्ति का। चारों क्या कहते हैं, देवरानी जेठानी में इतना प्रेम था, और चारों भाई ने प्रेम का नमूना पेश किया संसार में, और दुश्मनी की दीवार को ढा दिया चारों भाई ने। वैसा ही प्रेम का आंगन बनाया कि सब लोग चाहते हैं राम जैसा ही मेरा आंगन हो, सीता उर्मिला जैसी ही मेरी बहू हो, इस प्रकार की चाहत रखते हैं। अब इस प्रकार का प्रेम से भरा हुआ आंगन है। गए हैं चारों भाई वन में, तो कभी भी उर्मिला ने कभी विरोध नहीं किया कि मेरा लक्ष्मण क्यों जाएगा, वनवास मिला है राम को। अब वो माँ को किसी तरह मना लिया, उर्मिला को भी गया था मनाने के लिए, तो उर्मिला पहले से तैयार है। आपको कौन कहा इधर आने के लिए? आप जाइए उनके साथ में, आप अपने भाई की सेवा में रहिएगा, मैं यहाँ अपने सास की सेवा करूँगी, सास ससुर यहाँ रहेंगे, मैं इनकी सेवा में, आप जाइए भैया भाभी की सेवा में। और उनको भेज दिया लक्ष्मण को, क्योंकि उर्मिला को पता था उर्मिला को कि जिस दिन ब्याह करके राम जी आए थे तो माता कौशल्या ने उनको मुंह दिखाई में क्या दिया था, आप लोग जानते हैं ना। देवी सीता को अपने खानदान की जो माला थी, धरोहर माला, इक्ष्वाकु वंश की माला थी, सूर्य वंश की माला, माने एक सास अपने बहू को, वो अपने बहू को, वो अपने बहू को, ये 39 पीढ़ी से धरोहर माला थी। वही माला माता कौशल्या ने देवी सीता को दिया था, बेटी आज से अब इस खानदान की इज्जत प्रतिष्ठा तुम्हारे जिम्मे है, अब तू संभालो, ये अयोध्या का प्रतिष्ठा कैसे बचेगी, इस सूर्य वंश की प्रतिष्ठा कैसे बचेगी। तो अपना खानदानी माला अपने बहू के गले में दे दिया, मुंह दिखाई में दे दिया। अब माता कैकेयी सोचती मैं क्या दूं मुंह दिखाई में, तो माता कैकेयी भी कम नहीं थी, जिसने भरत जैसे संत को पैदा किया, वो साधारण कैसे हो सकती है। और वो अपना वाला कनक भवन, जिस सोने के भवन में माता कैकेयी रहती थी, वही दान में दिया। अब बच गई सुमित्रा सोचती है 2 बहन तो बड़ा नाम कमा ली, एक ने खानदानी माला दे दी और एक ने तो कनक भवन ही दे दिया, सोने का भवन दे दिया जिसमें माता कैकेयी रहती थी, मुंह दिखाई में दे दिया। अब ये माता सुमित्रा सोचते मैं क्या दूं। आप लोग बचपन में सुने थे ना, महादेवी वर्मा जब जा रही थी, घीसा नाम की घीसा कहानी सुने होंगे, महादेवी वर्मा की लिखी हुई, एक तरबूज दिया था गुरुजी को दक्षिणा में। तो उसी तरह माता सुमित्रा को लगा कि अपने बहू को मैं क्या दूं, तो अपने बेटे लक्ष्मण को बुलाया अपने सामने में और ले जाके माथा पकड़ करके राम जी के, देवी सीता के चरण में टेकवाया, टेक यहाँ पर अपने भाभी के चरण में माथा टेकवाया, कहा ये मैं अपने कलेजे का टुकड़ा मैं तुमको दान दे रही हूँ, आज से तेरा बेटा है, ये मेरा कोई नहीं है, आज से तेरा बेटा है। अब माँ ने दान दे दिया था, देवी सीता को दान में अपना बेटा दिया, तो उर्मिला को पता था कि ये लक्ष्मण तो अब मेरी बड़ी बहन का बेटा बन चुका है, मैं भला कैसे रोकने वाली हूँ, माँ की इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। और ये कह करके उर्मिला ने कभी लक्ष्मण को नहीं रोका। इस प्रकार का प्रेम था। और भरत के विषय में तो जानते हैं, यही राजा जनक ने कहा कि इस भरत के जैसा इस धरती पर अपने बड़े भाई को आदर देने वाला कोई राजा, कोई भाई आएगा कि नहीं आएगा, कहा नहीं जा सकता है। मैंने अपने माँ को क्या क्या नहीं उल्टी पुल्टी बात कही, और यही कहा तेरे जी में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जिस समय तुमने कहा राम को वनवास जाने के लिए, जी में कीड़े क्यों, जी कटकर गिर क्यों नहीं गए, और उल्टी पुल्टी बातें कही। और 14 वर्षों तक माँ नहीं कहा उनको, अपनी माँ को माँ नहीं कहा भरत ने, जबकि वो संत थे। माना राम जी से इतना प्रेम था कि उसके सामने में और किसी को देख नहीं पाते थे। तो इस प्रकार का प्रेम से भरा हुआ आंगन। और शत्रुघ्न के विषय में तो जानते होंगे ना, राम जी गए वन तो लक्ष्मण जी साथ, भरत जी कुटिया बनाए अयोध्या के मेन गेट के बाहर में, और वो गड्ढा खोद करके रहते थे। और शत्रुघ्न 14 वर्ष तक उसी कुटिया के सामने में एकदम शिलाखंड पर खुले आसमान में 14 साल बिता दिए। इस प्रकार का प्रेम था। और यही जब माता कौशल्या ने कहा कि बेटे शत्रुघ्न तुम यहाँ रहते हो, कहा कि माँ भैया 2 भैया तो चले गए वन में, तीसरे भैया यहाँ कुटिया बना के डेरा डाले हुए हैं बाहर में, अब मैं ही अयोध्या का सुख भोगूं, मुझे तो अयोध्या का सिंहासन ही काटने के लिए दौड़ता है, कांटे जैसा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पड़ा हूँ।
तो चार भाई के अंदर में इस प्रकार का प्रेम था। और तो और आप लोग जानते हैं ना, माँ लोग भी कितना चाहती थी कि है पुत्र कौशल्या का, और बचपन में एक संस्कार दिया था माता कौशल्या ने। संस्कार क्या दिया कि जब चारों बेटा पल रहा था ना, तो इंतजार में था कि किस दिन मेरा बेटा मुझे मां कह करके पुकारेगा, ये शब्द सुनने के लिए। क्योंकि उस दिन के पहले जिसको जन्म दिया वो जब तक मां नहीं कह देता, गौरव मां का नहीं बढ़ता है। तो उसी इंतजार में कि मेरा बेटा मां कह करके पुकारे। धीरे धीरे राम जब बड़ा हुआ, पहली आवाज निकली, मां की आवाज आई ना जब गले से, तब मां इशारा करती है, मतलब मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, ये तुम्हारी मां है। कैकेयी के तरफ दिखा दिया, वो इनको मां, ये कह रहे नहीं नहीं ये मतलब कैकेयी तुम्हारी मां है। अब बचपन से ये संस्कार भर दिया। और जिस दिन वन जा रहे थे ना, जानते हैं, जैसे गए तब पिताजी को यही कहे ना, पिताजी मैं आप आदेश दीजिए, मैं आपका आदेश पूरा करके 14 साल की सजा भोग कर, 14 साल का वनवास काट करके मैं अपना जीवन सफल करके लौटूंगा। आप आशीर्वाद दीजिए और राज्यादेश जारी करके दीजिए, राजा होने के नाते हुक्म दीजिए आप हमको, को रो गिड़गिड़ा करके मत दीजिए। आप अयोध्या का राजा हैं और मैं इस राज्य की एक प्रजा हूँ, ये प्रजा होने के नाते, राजा होने के नाते आप मुझे आदेश दीजिए, मैं आपका आदेश पालन करके आऊँगा 14 साल पर। अब पिताजी को प्रणाम करके वहां से आए, अपने माँ को प्रणाम किया, तो देखा कि अरे राज तिलक होने वाला, इसका वेश कैसे बदल गया भाई। माता कैकेयी ने बदलवा दिया राम लक्ष्मण और सीता का, और ये बदलवाया जैसे वेश, तो उसी वेश में माँ के पास कहा ये क्या नाटक है भाई, क्या बात है। कहा माँ मैं जा रहा हूं वन को। कितने दिनों के लिए? बोला 14 वर्षों के लिए। किसने कहा तुमको जाने के लिए? कहा पिताजी ने। तो कहा कि पिताजी ने अगर कहा है तो बेटे पर तो माँ का ज़्यादा अधिकार होता, बाप से ज़्यादा अधिकार होता, मैं तुमको रोकती हूँ। लेकिन राम जी ने कहा कि माँ, पिता से ज़्यादा अधिकार माँ का होता, अगर माँ ने भी कहा है तब। अब माता कौशल्या को लग गया, हमने ही तो सिखाया है, मैं माँ नहीं हूँ, ये तुम्हारी माँ है। बचपन से हमने यही संस्कार डाला है कि हम में और उस माँ में कोई अंतर नहीं है, ये संस्कार अपने बेटे को हमने दे रखा है। और अभी अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, वो नहीं है तुम्हारी माँ, तो बच्चे का संस्कार बिगड़ जाएगा, इसलिए बच्चे का संस्कार नहीं बिगड़ने दिया। और यही माता कौशल्या ने कहा कि अगर माँ ने कहा है तब तुम जा सकते हो। मैंने माता कौशल्या समझ गई कि कौन माँ कही होगी, नहीं पूछा कि सुमित्रा ने ये बात कही कि कैकेयी ने ये बात कही, बस जान गया कि माँ ने कहा है तो तुम जा सकते हो। अब इतना प्रेम है, और माता कैकेयी के कहने पर वो वन को जाते हैं। और माने माता कौशल्या इतना चाहती थी। और वही आप लोग जानते हैं, जब शक्तिवान लगा था लक्ष्मण जी को, हनुमान जी गए थे ना धौलागिरी पर्वत को उठा के ला रहे थे। अब धौलागिरी पर्वत लेकर के अयोध्या के ऊपर से चले जा रहे हैं, तो लगा यहाँ पर भरत जी को, कौन है अयोध्या की सीमा को लांग करके जा रहा है। मारा तीर, हनुमान को गिरा दिया नीचे धरती पर। और जैसे जय श्री राम बोला, बस ये समझ गए निश्चित रूप से कोई राम भक्त होगा। निकट गए, सारी घटना की जानकारी ली राजा भरत ने। और जानकारी लेने के बाद पता चला कि ये तो राम भक्त हैं। पहली बार भरत जी से परिचय हुआ, ये राम भक्त हैं। तो हाल चाल पूछा तो बड़े दुखी हो गए कि लक्ष्मण को शक्तिवान लग गया। माता कौशल्या ने ये बात सुन ली तो माता कौशल्या कहती है कि हे हनुमंत, जा करके राम को कह देना अगर मेरे लक्ष्मण को कुछ हो गया तो राम भी नहीं लौटे। लक्ष्मण को जैसे सही सलामत लेके गया है ना, मेरा लक्ष्मण सही सलामत लौटना चाहिए, राम लौटे चाहे नहीं लौटे, मेरा लक्ष्मण लौटना चाहिए सही सलामत। और लक्ष्मण को अगर कुछ हो गया तो राम को भी कहना उधर ही रह जाए, हमको राम से भी कोई मतलब नहीं है। ये माता कौशल्या ने कहा था। माने लक्ष्मण के प्रति इस प्रकार का प्रेम था। लेकिन उधर से सुमित्रा आती है तो माता सुमित्रा क्या कहती है, ए हनुमंत, श्री सद्गुरु महाराज की जय। माता सुमित्रा आके कहती, ए हनुमंत, अरे दीदी ने जो कुछ कहा ना इसका बुरा नहीं मानना, जाके राम जी मेरे राम को कह देना अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया ना थोड़ी भी चिंता नहीं करे, कुछ भी हो गया, एक गया तो गया, अभी दूसरा वाला शत्रुघ्न है ना, मैं इसको भेज दूंगी उसके पास में, उसको कहना चिंता नहीं करे। तो इस प्रकार तीनों माता में, चारों बेटे में, चारों बहुरानी में इतना प्रेम भरा हुआ था। मन प्रेम का आंगन था वो, इस प्रकार की कोई किसी के विरुद्ध नहीं जानने वाले। और चारों भाई ने, देखते ना महाभारत में, स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, नफरत नफरत नफरत, तो लड़ाई लड़ाई लड़ाई।
और यहाँ पर त्याग तो त्याग, सब लोगों ने त्याग त्याग करते करते ये त्याग का आंगन बना तो प्रेम का आंगन बन गया। त्यागा सब लोगों ने अयोध्या की गद्दी को, एक प्रेम का आंगन बन गया। और प्रेम से भरा हुआ आंगन जिसमें एक नमूना पेश किया है पति होने के नाते पत्नी के प्रति क्या जवाबदेही होती है, राम जी से सीखे कोई, कि समुद्र पर पुल बना करके देवी सीता को वहां से लेकर के आया। नहीं जाते कौन टेंशन मोल लेने जाता है, दूसरा ब्याह कर लेंगे तो और अच्छी वाली सीता मिल जाएगी। वो तो देख करके नहीं ही किया था ना राम जी ने, बस वो तो सीता स्वयंवर हुआ था, धनुष भंग किए तो भाग्य में मिल गई थी। ऐसा थोड़ी है कि कहीं चेहरा देख करके किया गया था उसका, तो चाहते तो और कोई दूसरा कर लेते, और एक दो नहीं बहुत कर लेते। जब उनके पिताजी ही 3-3 किए थे तो ये तो और कर लेते, भगवान ही आए थे इस धरती पर, लेकिन ऐसा नहीं किया। अपनी पत्नी, ये स्वाभिमान है जिसने ब्याह किया, उसके लिए स्वाभिमान है। अब परमात्मा उसकी जोड़ी लगाते हैं। बहुत लोग जाते हैं, बाबा देखिए ना यही लड़का हम लोग देखें अपने बेटी के लिए ठीक है ना, हम कहे एक आंख वाला भी होगा तो ठीक ही है, एक आंख वाला भी है तो ठीक है। वो आपके जोड़ी लगाने से क्या होने वाला, भगवान जोड़ी लगा के भेजता है यहाँ पर। जो कुछ भी मिलेगा, सावित्री को मिला था 6 महीने में मरने वाला दूल्हा, लेकिन इसमें पुरुषार्थ था तो जमराज के घर से लौटा के लेके चलाया। एक दिन मैं गया रांची और टिकट काउंटर पर जाकर टिकट करा था बस गाड़ी से गोड्डा आने के लिए, तब पीछे से आवाज आती है, ए पंडित जी, ए पंडित जी, 4-5 बार आवाज आई, ए पंडित जी। तो मुझे लगा कि शायद मुझे देख करके तो कोई नहीं बोल रही है, तो उलट के हमने देखा तो एक लड़की बोल रही थी। वो 10-20 लोग कुर्सी पर बैठे थे, एक लड़की बोल रही थी, ए पंडित जी ये देखते हैं, ऐसे ये देखते हैं। तो हम कहे ये नहीं देखते हैं, चलो तुम्हारा कपार से लेकर पैर तक देख रहा हूँ। बोलो क्या कहना है, ये देखते हैं मैंने हाथ देखते हैं, यही कह रही थी वो। हम कहे अभी एक लड़की है ना, हाथ नहीं है उसको, पैर से हेलीकॉप्टर चलाती है, और दोनों हाथ दोनों पैर रहते हुए भी भिखारी बन करके बाजार में घूम रहा है। क्या कहना बोलो तुमको, हाथ नहीं है पैर से हेलीकॉप्टर चला लेती है। तो इसलिए वो सब हम लोग नहीं कहते कि लड़की एक आंख वाली है कि 2 आंख वाली। हमारे बड़े भाई शादी किए, आशीर्वाद दीजिए। अरे क्या आशीर्वाद देंगे जी, से जिससे कर लेंगे, एक आंख वाली कर लीजिएगा कि विश्व सुंदरी से कर लीजिएगा, जो उसके हमारे भतीजे के नसीब में होगा वही तो आई होगी। हम लोगों को सबको आशीर्वाद है, भगवान भेजा है इस दुनिया में, उसी सांचे में ढाल करके, तो हम लोग उसमें दोषारोपण करके क्या कर सकते हैं। तो राम जी चाहते तो दूसरा ब्याह कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया। वचन दिया था सीता स्वयंवर के समय में कि ए देवी सीते, मैं तुम्हारे मस्तक पर हाथ रख करके सौगंध खा रहा हूं कि तुम्हारे अलावा सपने में भी कोई दूसरी पराई लड़की नहीं आ सकती मेरे जीवन में। ये कसम अपने पत्नी को वचन दिया था उन्होंने, और यही वचन पूरा करने के लिए समुद्र पर पुल बनाया और रावण को कुल खानदान समेत मार करके लेकर के आया है इस पार। इतना प्रेम था दोनों के अंदर। माना पति पत्नी का किस प्रकार रिश्ता होना चाहिए, छोटी छोटी बातों में। अरे आपस में देखते हैं जो अपने लोग होते हैं वहीं शिकवा शिकायत है, वहीं डांट फटकार है, लेकिन अंतिम समय में जब बाल बच्चे नहीं पूछने लगते हैं ना, तो उसको छोड़ करके दुनिया में ज़्यादा चाहने वाला भी कोई नहीं होगा। वो तो आपको पता होगा जो घर गृहस्थी वाले लोग हैं। तो ये परिचय दिया और इस प्रकार प्रेम का आंगन बना है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का राजपाट है राम जी के समय में। एक छोटे आदमी ने देवी सीता पर कलंक लगाया। अब प्रजा को खुश करना है, कोई प्रजा मेरे राज में दुखी नहीं रहे। एक छोटे आदमी, माने क्या कहते हैं, अंतिम पायदान में जो आदमी खड़ा है श्री राम के सामने, उनकी औकात ही क्या थी। अरे रावण की तो थोड़ी औकात इसलिए थी कि बहुत तपस्या भी किया था रावण ने, लेकिन जिसकी कोई औकात नहीं वो भी राम जी के विरुद्ध बोला, वो भी बोला, लेकिन उनकी बातों को भी सीरियसली लिया और अपने देवी सीता को वनवास दे दिया। मना अच्छा राजा होने का भी नमूना उन्होंने पेश किया है। तो इस प्रकार का घर आंगन सजा हुआ था। और आप लोग ये भी जानते हैं कि राम जी जब आए थे ना, तो राम जी यहाँ आए तो अपने भरत से पूछा क्या हालचाल है राजपाट का। सारे गुप्तचरों से हिसाब किताब लिया और राम जी से भी, ये भरत जी से भी हिसाब किताब लिया। तो भरत जी कहते हैं कि क्या जानना चाहते हैं, कहा मेरी अनुपस्थिति में कितने लोगों का जन्म हुआ यहाँ पर। मैं जब चला गया 14 वर्ष तक, मेरे राज्य में कितने लोगों का जन्म हुआ, जरा जनगणना करवा के बताओ। तो पता चला एक भी जन्म नहीं लिया है। 14 साल में एक भी बच्चा का जन्म नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो गया? का बस आप ही के चलते। वो क्या हुआ,
आप गए, पति पत्नी साथ रहे, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके गए थे, ब्रह्मचारी बन करके गए थे। इसीलिए 14 वर्ष में आपके कोई संतान नहीं हुए। लक्ष्मण जी तो अपनी पत्नी को घर में छोड़ के गए थे, उनको भी कोई संतान नहीं। तो हमने भी ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया कि जब मेरे बड़े भाई जो राजा बनने वाले हैं वही ब्रह्मचारी बन गए हैं 14 वर्ष के लिए, तो मैं भी ब्रह्मचर्य व्रत पालन करूंगा। तो भरत जी भी ब्रह्मचारी बन गए और शत्रुघ्न 14 साल अपनी पत्नी श्रुति कीर्ति को छोड़ करके भरत की सेवा में लगे रहे। तो चारों बेटे का ही कोई संतान नहीं हुआ है, तो सारी प्रजा ने संकल्प ले लिया कि हम भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, और 14 वर्ष में एक भी संतान पैदा नहीं हुआ। और आमदनी कितनी बढ़ गई, अब कहा कि जरा पता करो तो मरे कितने लोग, तो पता चला एक मरा है। 14 वर्षों में भरत के जब तक राजा रहे उन 14 वर्षों में एक आदमी मरा है। वो कौन? हमारे पिताजी राजा दशरथ। वो भी भरत के नानी के घर से आने के पहले मर चुके थे। अगर भरत जी आ गए होते ना, और पता चलता कि मेरा भरत ये राम से कम नहीं है, ये राम की प्रतिष्ठा के लिए जान देने वाला भरत है मेरा, तो कभी ये दुखी नहीं होते और मरते भी नहीं। लेकिन भरत जी के आने के पहले ही दुनिया से जा चुके थे। तो एक भी जन्म नहीं लिया, एक भी मरा नहीं। अब और 10 गुना बजट बढ़ गया था, क्योंकि गुरु वशिष्ठ को पता था कि जब भरत राजा बनेगा जिस समय, तो अयोध्या का बजट 10 गुना बढ़ने वाला है। इसके हाथ में जस है, ये सामर्थ्य है। हमारे गुरु महाराज कहते, एक दिन कहते कहते क्या कह दिए शाही बाबा को, शाही बाबा ये आप जो है ना दुर्योधन है, दुर्योधन। अब जैसे बोले दुर्योधन है ना, तो इनको लगा इतना पवित्रता का जीवन है मेरा। और गुरु महाराज कहते हैं दुर्योधन, दुर्योधन तो दुराचारी आदमी था, इनको यही लगा। तो गुरु महाराज कहते हैं साहिब बाबा आप नहीं समझे, दुर्योधन जो है ना अपने राज खजाने में कुछ डालता था छू करके ना, वो हमेशा क्या कहते हैं ड्योढ़ा बढ़ जाता था, छू करके डाल देता था राज खजाने में तो ड्योढ़ा बढ़ जाता था। उसी तरह आपके हाथ में जो वो जस है, दुर्योधन जैसा जस है। जो चीज़ ला करके देता है आपके हाथ से खर्च होता है ना, बहुत गुना बढ़ जाता है, बहुत ये होता। एक दिन ऐसे ही एक घटना है, पूज्य बाबा गए थे गुरु महाराज के पास, साई स्वामी जी महाराज। गुरु महाराज देख ली कि हाथ में अंगूठी पहने हुए हैं, सोने की अंगूठी। तो गुरु महाराज कहते हैं सन्यासी को घड़ी अंगूठी ये सब नहीं पहनना चाहिए, जेवर जेवरात सन्यासी को नहीं पहनना चाहिए, ये सन्यास धर्म के विपरीत है। तो गुरु महाराज बोले तो धीरे से हाथ पीछे करके अंगूठी खोल के पॉकेट में रख लिए और गए। जब कुल्ला आचमन करने के लिए फिर पहने थे, और कुल्ला आचमन करने के लिए गए तो पता नहीं वहाँ बेसिन में गिर गया वो अंगूठी। अब मन ही मन वो अंगूठी खोजते खोजते परेशान हुए। कुछ घंटे के बाद फिर वही बेसिन में जैसे जाके देखे तो देखे वो बेसिन में गिरा हुआ कुल्ला करते समय। तो उठा करके लाए। अब मन ही मन सोचे कि इसका जो है हम भंडारा कर देंगे, बेच करके आश्रम में कुप्पा घाट में भंडारा कर देंगे, ये मन ही मन सोचे थे। और यही सोचते हुए गुरु महाराज के पास गए तो गुरु महाराज कहते हैं शाही बाबा वो एक तो छोटी अंगूठी में कितना भंडारा होगा, कितना आदमी को खिला पाइएगा, जाइए 1 मन चावल हम दे देंगे आश्रम से, अब बाकी वो अंगूठी बेच के और दूसरी सामग्री ले लीजिएगा। तो 1 मन चावल गुरु महाराज दे दिए। अब पूज्य बाबा बता रहे थे वो 1 मन चावल और अंगूठी बेच के और सारा सब्जी दाल सब्जी ये वो खरीद करके लाए। और जब भंडारा किए हजारों लोग खाए, फिर भी भोजन बच गया। और अंतिम में बाहर में गरीब लोग जो जहां पर रहते हैं वहां जाकर के बंटवाया गुरु महाराज ने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो उसी प्रकार भरत के अंदर में ये यश था कि 10 गुना बजट बढ़ गया और एक भी आदमी मरा नहीं, ये एक भी आदमी जन्मा नहीं, एक आदमी मात्र मरा है उनके राजत्व काल में। और इस स्थिति में राम को अयोध्या का राजपाट मिला है, अयोध्या के राजा का भार मिला है। और वहाँ से जब देख लिया राम जी ने सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी है, अब देख लिया कोई किसी के विरुद्ध बोलने वाला नहीं। कौन बोलेगा जब राम जैसे राजा ही एक साधारण धोबी की बात पर इतना सीरियस होकर के अपने पत्नी को वनवास दे सकते हैं, तो कौन दुखी हो सकता है उस राज में? कोई दुखी नहीं था। और है रामचरितमानस में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज में दैहिक दैविक भौतिक ताप सताते नहीं थे, अकाल मृत्यु नहीं होती थी, समय पर वर्षा होती थी तो प्रकृति खिलखिलाती थी, खेतों से मतलब सोने उपजते थे, मतलब सारे फल फूल जो लगते थे समय पर लगते थे, गौ माता दूध देती थी तो थन के दूध सूखते नहीं थे, फल लदे रहते थे पेड़ पर, कभी खत्म ही नहीं होते थे ये। और आपस में सब लोग प्रेम भावना में जीते थे, कोई किसी से नफरत नहीं। आओ देखते हैं ना हमारे समाज के ही बड़े लोग अगर प्रेम भाव में रहने लगे, समाज के बड़े लोग
समाज के प्रतिष्ठित लोग अगर अच्छे रास्ते पर चलने लगते हैं, छोटे लोग तो डर से चलने लगेंगे, बड़े लोग अगर चलने लगे तो। यही बात पर ना शिशु बाबा ने एक डीएम को डांटा था, संभवतः पूर्णिया के डीएम को। गए उनके पास और देखा उनको सिगरेट पीते हुए। पूज्य शिशु बाबा डांटे इतना जोर, बोला आप तंबाकू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। अब उनको लगा तो वहां से किसी तरह बॉडीगार्ड को कह करके बाहर किया गया। बाद में पूज्य शिशु बाबा को बुलाया और डीएम साहब पूछते हैं आपको पता है आप किसको डांट रहे हैं? बोला हाँ मुझे पता है। क्या पता है?